तो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन 1 को सोल्व किया था स्टूडेंट। आज हम प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था वो भी क्या था, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के ऊपर ही था। हमें सिद्ध करना था कि ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या। ठीक है, तो हमने सिद्ध करके बताया था कि कैसे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करता है। ठीक है स्टूडेंट, उसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन भी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है स्टूडेंट, कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जैसे हमने सिद्ध किया तो उसी टाइप से यहाँ भी सिद्ध करेंगे, पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। वो क्या डिफरेंट होगा देखते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि मानते हैं कि माना 3 + 2√5 यह परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये परिमेय संख्या है तो कौन से स्वरूप में होगी, P/Q स्वरूप में। ठीक है, P/Q स्वरूप में। तो यहाँ पर ये परिमेय संख्या है तो कौन से स्वरूप में होगी, P/Q स्वरूप। ठीक है, तो यहाँ पर P/Q स्वरूप में होगी तो इसका भी कोई थोड़ा सा कंडीशन होगा। क्या कंडीशन है, P और Q, P एवं Q पूर्णांक तथा सअभाज्य संख्या है। P तथा Q के बीच एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये जरूरी है लिखना। यहाँ हमको क्या बताना कि P एवं Q पूर्णांक तथा सअभाज्य संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या भी एक क्या होती है स्टूडेंट, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब इसका आगे का प्रोसेस देखते हैं। हमें क्या करना है, उस वाले प्रोसेस में हम क्या करते थे, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, दोनों साइड वर्ग किया था। बट इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, वर्ग नहीं करने हैं। वर्ग करने की जगह पे ये वाले जो जितनी भी संख्याएं हैं उसको LHS से RHS में ले जाएंगे, मतलब बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं अपने 3 + 2√5 P/Q। हमें क्या करना है, +3 को उधर ले जाना है। तो +3 उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस में। ठीक है, ये प्लस का 3 उस तरफ गया है तो किसी में हो जाएगा माइनस में। अब क्या होगा कि यहाँ पर Q जो है इसके साथ गुणे में आ जाएगा। ठीक है, तो गुणे में लेते हो तो कितना हो जाएगा, 3Q अपॉन में क्या आ जाएगा, Q, और इधर क्या आ जाएगा 2√5। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर 2 गुणे में है, इस तरफ जाएगा बराबर के इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, √5 = क्या हो जाएगा, P - 3Q अपॉन में क्या हो जाएगा 2Q। ओके, तो यहाँ पर √2 बराबर क्या मिला हमें, √2 बराबर मिला P - 3Q अपॉन में 2Q। ओके स्टूडेंट। ओके, हम जानते हैं कि P तथा Q क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो ये वाली जो पूरी की पूरी संख्या रहेगी, ये पूरी की पूरी संख्या, ये क्या कौन सी संख्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या हो जाएगी। मतलब पूर्णांक संख्या है अर्थात तो कौन सी संख्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, P - 3Q अपॉन 2Q यह पूर्णांक संख्या है। इसलिए P - 3Q अपॉन 2Q यह परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से
√5 यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगा। ओके, बट हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, परंतु √5 मतलब वर्गमूल में 5 यह अपरिमेय संख्या है, इसलिए P माइनस 3q/2q यह भी कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर हम इसके हिसाब से चले तो ये संख्या कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये पूर्णांक संख्या होगी। पूर्णांक संख्या के आधार पे हम क्या लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बराबर में कौन सी संख्या आ गई, √5, तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि √5 जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या के बराबर में कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या के बराबर में कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। परंतु √5 यह अपरिमेय संख्या है, इसलिए P माइनस 3q/2q यह भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हमारी संकल्पना असत्य साबित हुई, हमारी संकल्पना असत्य साबित हुई, अर्थात कौन सी संख्या हमारे पास, अर्थात 3 + 2√5 यह अपरिमेय संख्या है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब ये वाले फॉर्म का क्वेश्चन हो कोई भी आपके पास, इस फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास इस फॉर्म का, तो उसको इसी टाइप से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्टूडेंट वो क्या है, 3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि यह संख्या कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम मानते हैं कि माना 1/√2 यह परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या तो कौन से स्वरूप में होगा स्टूडेंट, तो परिमेय संख्या है इसलिए वो कौन सा स्वरूप में होगा, P/Q स्वरूप में। ठीक है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक सभाज्य संख्या है, P तथा Q के बीच एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये हमें क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना P तथा Q पूर्णांक सभाज्य संख्या है, P तथा Q के बीच एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, ठीक है स्टूडेंट, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अगर वर्ग करते हो तो क्या मिलेगा आपको 1/2 पी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर क्रॉस गुना कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 2p स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परिणाम एक। तो परिणाम एक जो हमारा मिला स्टूडेंट को क्या मिला, परिणाम एक जो मिला क्या मिला क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर। मतलब कि क्यू स्क्वायर जो है किससे विभाज्य है, क्यू स्क्वायर जो है किससे विभाज्य, 2 से विभाज्य। तो हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर या 2 से भाज्य है, ठीक है। क्यू स्क्वायर या 2 से भाज्य है, इसलिए क्यू या भी 2 से भाज्य होगा। हम क्या मान लेंगे कि क्यू बराबर क्या है 2m, ठीक है। उसी टाइप से अगर हम देखें, उसी टाइप से हम देखें तो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है हम किस में रख देंगे, परिणाम एक में रख देंगे, ठीक है। परिणाम एक में रख देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 4m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2p स्क्वायर। तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2m स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो ये हमारा क्या मिल गया परिणाम 2, ठीक है। तो इस पर से आप क्या लिख सकते हो कि p स्क्वायर या 2 से भाज्य है, इसलिए p यह भी 2 से भाज्य होगा। p तथा q दोनों 2 से भाज्य हैं। p तथा q दोनों 2 से भाज्य है। p तथा q के बीच एक के अतिरिक्त 2 यह उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। p तथा q के बीच कौन उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हमारी अभिधारणा क्या हुई, हमारी संकल्पना असत्य साबित हुई। अर्थात 1/√2 यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसे आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो ए मेथड के द्वारा, ठीक है।